नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ पार्ट हमने पढ़ा था, करीब हमने 7 पार्ट पढ़ चुका था, आज 8वां पार्ट है। उस 8वें पार्ट में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर पर आधारित हमें देखना है। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि यदि मान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर का जब बात आती है तो उसमें 1 साल की बात होती है, 1 साल की, 1 ईयर की, या 1 छमाही की, 1 छमाही, या 1 तिमाही, या 1 माह, या 1 दिन। यानी कि जो टाइम हमारा है वो आपका क्या होगा, 1 हो। तो उस समय चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो जैसे हमने देखा, परिभाषा यही कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में परिभाषा यही कहा था कि जो आपका क्या होगा, साधारण ब्याज का मतलब ये था कि कोई भी धनराशि जैसे भी निवेश किया गया लेकिन हर साल उसके साधारण मूलधन पर ब्याज मिलेगा, तो वही आपका क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि जो आपका क्या मूलधन पर ब्याज मिलेगा, साथ में पिछले वर्षों के ब्याजों पर दिया गया ब्याज मिलेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एसआई जो हमारे पास होगा, प्रिंसिपल का क्या कर लेंगे, R% हमने बोल दिया ब्याज मिला। सीआई क्या है, प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा, R/100% आपका हो जाएगा, ब्याज मिलेगा। ठीक। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि मूलधन पर हमारा क्या होगा, एसआई में मूलधन पर ब्याज कितना होगा, P का R/100%। सीआई में पहले साल में भी क्या होगा, आपका मूलधन पर ब्याज देना होता। इस तरीके से आपका क्या होगा कि 1 साल में सीआई और एसआई दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। 1 साल में सीआई और एसआई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस तरीके से सीआई और एसआई के बीच में जो अंतर हमारा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि आपका क्या होगा, कोई भी धनराशि है, मूलधन पर यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्याज देंगे, तो आपका पहले साल में जो एसआई का ब्याज होगा P का R/100, और वही हाल सीआई का भी होगा P का R/100। इस तरीके से आपका क्या होगा कि पहले साल, पहली छमाही, पहली तिमाही, पहला माह और पहला दिन जो भी आपका रहेगा, समय हमारा क्या 1 हो जाएगा। तो उस दशा में सीआई और एसआई दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाता है। इसी कारण से सीआई और एसआई के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, ये तो हमारा 1 साल की बात हो गई। अब हम लोग कहते हैं कि यदि 2 साल का सीआई एसआई के बीच का डिफरेंट हमारा क्या होगा, 2 साल का सीआई एसआई के बीच डिफरेंट हमारा क्या हो जाएगा, 2 साल का सीआई एसआई के बीच डिफरेंट, यानी कि 2 साल में यदि आपका क्या, या 2 छमाही की बात करें, या 2 तिमाही की बात करें, या 2 माह की बात करें, या 2 दिन की बात करें। ठीक, 2 दिन की बात करें, तो इस दशा में आपका क्या होगा, जो हमारे पास जो सीआई और एसआई की बात यहाँ पर आएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि मैं एसआई की बात कर रहा हूँ, यहाँ क्या होगा, सीआई की बात कर रहा हूँ। ठीक। एसआई में आपका क्या होगा, P का R/100% ब्याज मिला, दूसरे साल में भी P का R/100% ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, एसआई जो होती है वो आपका क्या होगा, पहले साल में भी आपका मूलधन पर ब्याज मिलता है, दूसरे साल में भी मूलधन पर ब्याज मिलता है। लेकिन सीआई वाले में क्या होगा, कंपाउंड में क्या होगा कि पहले साल में आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में आपका मूलधन पर ब्याज मिलेगा, साथ में पिछले वर्षों के ब्याजों पर ब्याज मिलेगा। तो पिछला साल हमारा क्या होगा, पिछले साल का ब्याज यही ना है, तो P का R/100 का R/100 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से पहले साल अथवा ये एसआई आपका 2 साल का क्या होगा, P का R/100 और दूसरे साल में P का R/100, लेकिन सीआई क्या, P का R/100, P का R/100 और P का R/100 इंटू R/100 हो जाएगा। तो यदि दोनों के बीच में यदि हम डिफरेंट देखें तो आपने देखा कि यहाँ पर आपका क्या होगा,
एस आई जो हमारे पास होती है, साधारण ब्याज जो होता है वो आपका क्या होगा, पी का आर बाई 100, पी का आर बाई 100। वही चीज़ इसमें भी दिखाई दे रहा है, पी का आर बाई 100, पी का आर बाई 100। ठीक, तो इसमें आपका क्या होगा, जो एक्स्ट्रा हमारे पास है वही हमारा क्या होगा, सी आई एस आई के बीच डिफरेंट दिखाएगा ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, सी आई और एस आई के बीच का जो डिफरेंट आया वो क्या मिला, पी का आर बाई 100 टू पावर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, 2 साल का, 2 छमाही, 2 तिमाही, 2 माह 2 दिन की बात करेगा। तो उस दशा में आपका क्या होगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पी का आर बाई 100 टू पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझे ना। आगे हम लोग देखते हैं, यदि 3 साल की बात करें, यदि हम लोग देखें कि 3 साल का जिक्र हो रहा हो, तब देखिए क्या होता है 3 साल वाले में। भाई देखिए, कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है, पहले कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, ठीक है ना। अब 3 साल की जब बात आती है, 3 साल की बात हो, 3 छमाही की बात हो, या 3 तिमाही की बात हो, या 3 माह की बात हो, या 3 दिन की बात हो, यानी जो टाइम हमारे पास है वो क्या है, 3 की बात करें, तब उस दशा में आपका क्या होगा, सी आई एस आई जो हमारे पास आपका आता है, तो सी आई और एस आई, एस आई और क्या होगा, ये सी आई, एस आई और सी आई हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एस आई और सी आई, तो पहले साल में आपका प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में भी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा एस आई में, तीसरे साल में भी प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, मूलधन पर ब्याज मिलेगा। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, पिछले साल पर ब्याज मूलधन पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में भी मूलधन पर ब्याज मिलेगा, साथ में पिछले वर्षों के ब्याजों पर ब्याज मिलेगा। तो पिछला साल का जो ब्याज होगा पी का आर बाई 100 का आर बाई 100 हो जाएगा। ठीक, यदि हम तीसरे साल में जाते हैं तो पी का आर बाई 100 प्लस पी का, देखिए इसका भी ब्याज देना पड़ेगा, इसका भी ब्याज देना पड़ेगा, है ना। तो क्यों ना हम लोग 2 लोग हैं, या फिर लिख ही लेते हैं पी का आर बाई 100, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिख लेते हैं, और यहाँ पी का आर बाई 100 का आर बाई 100, अब प्लस इस पर ब्याज, इस पर ब्याज, और इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, पी का आर बाई 100 कितनी बार लिख देना पड़ेगा, 3 बार लिख देना पड़ेगा, 2 बार था 3 बार लिख देना होगा। तो कहीं ना कहीं यदि सी आई एस आई के बीच यदि मैं डिफरेंट मांगता, तो आप ये कह सकते हैं ना कि एस आई में हमारे पास इतना है और यहाँ सी आई में भी इतना सेम दिखाई दे रहा है, यानी हम लोग डिफरेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सी आई एस आई के बीच डिफरेंट यही ना आपका आएगा। बात समझे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, सी आई एस आई के बीच जो डिफरेंट हमने निकाला, तो देखे होंगे कि कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। तो क्या हो जाएगा, 3p का आर बाई 100 टू पावर 2 और प्लस यहाँ क्या होगा, p का आर बाई 100 टू पावर क्या होगा, 3 होगा। यदि इसमें हम कॉमन ले लेते हैं तो फार्मूला यही बना कि p का आर बाई 100 टू पावर 2, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, और इंटू 300 प्लस आर बटे क्या होगा 100, यही सी आई एस आई के बीच क्या होगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, यदि 3 साल का सी आई एस आई के बीच डिफरेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ कि P का R बाई 100 टू पावर 2 इंटू 300 प्लस R बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी से क्या होगी, कॉन्सेप्ट की बात थी, मैंने आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, तो सूत्र आप याद रखे रहेंगे। 3 साल के लिए क्या हो जाएगा कि P का R बाई 100 टू पावर क्या होगा 2 इंटू 300 प्लस R बटे क्या होगा 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब होगा। ठीक है ना, ये तो हमारा क्या होगा, जनरल चीज हो गई यहाँ से। ठीक है, लेकिन यदि मान लेते हैं कि रेट हमारा क्या होगा, चेंज होता रहे, भाई हमने जो भी बातें किया सब आपका क्या होगा, रेट सेम रहेगा तब क्या होगा। लेकिन यदि मान लेते हैं कि रेट हमारा क्या होगा, अलग अलग हो जाए, R1% हो जाए और क्या होगा R2% हो जाए, तब उस दशा में हमारा क्या होगा, CISI के बीच डिफरेंट। तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि CISI के बीच डिफरेंट यदि आपका क्या हो निकालना है 2 साल के लिए, मैं यहाँ 2 लिख दे रहा हूँ तो इसका मतलब 2 साल होगा, तो P का क्या होगा R1 बाई 100, यहाँ R2 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात समझे ना,
ये चीज़ें आप क्या क्या हो 2 साल के लिए जानते रहिएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आने पर भी हम लोग क्या करें, उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके का बना है, उन क्वेश्चनों पर हम लोग क्या करेंगे अब डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 4500 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक, देखिए सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि 4500 रुपये धनराशि है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या होगा, CISI के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि भाई पहले तो CISI के बीच का जो डिफरेंट का सूत्र हमारा उसी पर लगा लेते हैं। यहाँ 4500 रुपये था और यहाँ 8 बटे क्या हो जाएगा 100 हो गया कि पावर क्या हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से देखिएगा 4500 गुणे 64 बटे 10,000, तो 2 जीरो ऐसे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 45 चौके 180 के जीरो हम हासिल क्या होगा 18 का होगा। 45 छके कितना होगा 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 3 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 3 27 और एक कितना होगा ये, सॉरी 18 हो जाएगा ना। 6 पंजे क्या होगा 30 हो जाएगा, 6 चौके 24, 3 27 में 18 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा 8 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 अंक पर हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका क्या होगा सूत्र पे बन के आया कि यदि मान लेते हैं कि CISI के बीच का डिफरेंस निकालना है 45 रुपये की धनराशि 8% के हिसाब से 8/100 के पावर 2। अब इसको जब हम सॉल्व करें तो कितना आएगा 28 रुपये 80 पैसा। तो इस तरीके से आपका क्या उत्तर क्या मिल जाएगा 28 रुपये 80 पैसे हो जाएगा, ठीक। और इसका दूसरा उपाय यहाँ है, इसका दूसरा उपाय आपका है कि जैसे मैंने कह दिया कि पहले साल में हमारे पास क्या होगा मूलधन तो ब्याज कितना मिलेगा, जैसे हम लोग पहले लगाते थे तो 4500 रुपये परिभाषा के आधार पर इसका 8% हम लोग ब्याज देते तो कितना आ जाएगा 360 रुपये। लेकिन दूसरे साल में भी मूलधन पर ब्याज 360, फिर इस 360 पर हम लोग 8% जब निकालते हैं तो 28 रुपये 80 पैसे आता है। तो मैंने एक बात आपसे बताया था कि जो आपके पास क्या होगा CISI के बीच का जो डिफरेंट आएगा वो हमेशा क्या होगा ब्याजों पर दिए गए ब्याज हो जाएगा। तो ये तो मूलधन पर दिया गया ब्याज था तो इसलिए ये तो हमारा क्या होगा SI बता देगा और ये टोटल मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा CI बताएगा। लेकिन ये जो आपके पास है तो 28 रुपये 80 पैसे है तो ये आपका क्या होगा CISI के बीच क्या होगा डिफरेंट हो जाएगा, कितना 28 रुपये 80 पैसे हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये चीज़ें आपका क्या होगा विधिवत जैसे पहले बताते थे क्वेश्चन लगाया जाता तो उससे भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन आराम से भी लग जाएगा। जैसे यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा टफ हो रहा है तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या करें सिंपल करने के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। पहले साल में मेरे पास ब्याज कितना होगा 360 रुपये, दूसरे साल में 360 रुपये और साथ में 360 का 8% 28 रुपये 80 पैसे होगा। तो मैंने CISI के बीच डिफरेंट जो आपके पास क्या होगा ब्याजों पर दिया गया ब्याज वही CISI के बीच क्या होगा डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से 28 रुपये 80 पैसे आपका क्या होगा CISI के बीच डिफरेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा देखिएगा 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो वही हाल इसमें भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक। जैसे हमने यहाँ पर क्या दिया कि 500 हमारे पास है, 500 का 5% निकालेंगे तो 25 रुपये आएगा। दूसरे साल में 25 रुपया मूलधन पर ब्याज होगा और साथ में इस 25 का 5% जब निकालते हैं तो 1 रुपये क्या होगा 25 पैसे आएगा। तो यही 1 रुपये 25 पैसे आपका क्या होगा CISI के बीच डिफरेंट हो जाएगा। बात समझे ना भाई। यदि 500 रुपये हमारे पास है तो 500 रुपये का यदि मैं 5% निकालूंगा 25, यहाँ भी 5% निकालूंगा तो 25, लेकिन इस 25 का हमें 5% निकालें तो 1 रुपया 25 पैसे। तो हम ये देखेंगे 2 साल में जो CISI के बीच डिफरेंट आता है मूलधन पर दिए गए ब्याजों पर दिए गए ब्याज ही आपका क्या CISI के बीच डिफरेंट, इसलिए 1 रुपये 25 पैसे आपका क्या होगा CISI के बीच क्या होगा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका ही हुआ। या तो फिर फार्मूले पर लगाएं तो ये 500 रुपये था 5 बटे क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ठीक। तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 500 हो जाएगा,
यहाँ 25 बटे क्या होगा, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 जीरो ऐसे ख़त्म हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा, बटे क्या होगा 100। तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 1 रुपये 25 पैसे निकल के आएगा। तो 1 रुपये क्या होगा, 25 पैसे निकल के आया दूसरे तरीके से। बात समझे ना। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत आसानी से क्या होगा लगते चले जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चन में चेंजिंग लाते हैं, ठीक है ना। लिखिएगा आगे बस प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 32,000 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में कितने रुपए का फर्क होगा जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है ना। तो आइए भाई देखिएगा, मैंने बोला था यदि 1 साल में अर्धवार्षिक कितना होता है, 2 छमाहियाँ हो जाती हैं, छमाही मतलब अर्धवार्षिक होता है, ठीक। और 8% हमारे पास वार्षिक है, तो 8% वार्षिक है तो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा अर्धवार्षिक हो जाएगा, ठीक। बात समझे ना, ये चीज़ होगी। तो इस तरीके से हम लोग ये कहें कि हमारा 4% के हिसाब से 2 छमाहियों में जो हमारे पास CISI के बीच जो डिफरेंट आएगा वही हमारा फर्क पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो क्यों ना हम क्या कर दें, डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। तो 32,000 हो जाएगा, 4 बटे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, 32,000 हो जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ 10,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 जीरो तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। 16 दूनी के 32 हो जाएगा, 16 ते 48 3 51 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, सॉरी 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या ऐसे था, 1 अंक पर दशमलव लगा था 51 रुपये 20 पैसे बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 51 रुपये 20 पैसे हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा, 8,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा, ठीक है। आइए भाई देखिएगा, फार्मूले तो हमारे पास हैं कि 8,000 रुपये ये प्रिंसिपल होगा, R/100 यानी 5 बटे क्या होगा 100 होगा, पावर क्या होगा 2, 300 प्लस R बटे क्या होगा 100 हो गया, ठीक। तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यहाँ 8,000 हो जाएगा, यहाँ 1/400 होगा, यहाँ 305 बटे क्या होगा 100 होगा। 4 दूनी का 20 बार में कट जाएगा ये, ठीक है ना। अब 20 पंजे क्या होगा 100, 5 से काटे 5 31 5 एकम 5, कितना आ जाएगा आपका 61 रुपया हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये मान लेते हैं कैलकुलेशन आपको टफ लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या दें कि 8,000 हैं, 5% निकालेंगे तो 400, दूसरे साल में भी 400, तीसरे साल में भी 400 मूलधन पर ब्याज, साथ में ब्याजों पर ब्याज देना है। तो 400 का 5% निकालेंगे तो 20 रुपया होगा, यहाँ आपका क्या होगा 20 रुपया होगा इसका, फिर इसका हमें निकालना होगा तो 20 और 20 का 5% निकाले 1, तो CISI के बीच में डिफरेंट कितना होगा 20 20 40 20 60 61 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा निकल जाएगा 61 रुपया आपका क्या होगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर हो जाएगा। बात समझ लें। तो एक तो तरीका ये हुआ, एक और तरीका हमारे पास है उसको भी आप देख लीजिएगा, शायद वो भी क्या होगा बेटर समझ में आए। तो हम लोग ये काम कर लेते हैं कि जो 3 साल का आपका क्या होगा, 3 साल का जो हमारे पास CI आएगा, 3 साल का जो CI होता है और रेशियो में 3:1 होता है, और 3 साल का जो CI होगा, ठीक है क्या होगा CI, और 3 साल का जो आपके पास SI होगा वो क्या होता है 3 होता है। अब डिफरेंट निकालोगे तो ये तो कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 3 और 1 बचेगा, अर्थात 3 का मतलब समझेगा ये 3 क्या है, यहाँ पर जो 3 है वो 3 मूलधन पर दिया गया ब्याज है,
यहाँ पर 3 जो आपका मूलधन पर भी दिया गया ब्याज है, और ये जो 3 आपके पास है वो ब्याजों पर दिया गया ब्याज होगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 गुणे 4 8,000 रुपये था, 5% के हिसाब से 400 रुपया मूलधन पर ब्याज मिला। अब इस 400 रुपये का फिर 5% के हिसाब से 20 रुपया ब्याज मिलेगा, फिर प्लस 1 रुपये 20% का क्या होगा, 20 रुपये का 5% निकालें 1। अब यहाँ से कितना होगा, 20 3 60 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। वो कब लगेगा भाई, आसान यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा क्या कर समझना यही है कि पहले ही आपका क्या होगा, मूलधन पर दिया गया ब्याज प्लस क्या होगा, 3 गुणे ब्याजों पर दिया गया ब्याज, और प्लस 1 गुणे क्या हो जाएगा, इस पिछले साल के ब्याज, पिछला जो ब्याज है उस पर दिया गया ब्याज हो जाएगा। तो वही हाल यहाँ पे हमने किया कि ये 3 साल 3 माइनस हो गया, मतलब सीधा सीधा बात है, मूलधन पर दिया गया ब्याज आपका क्या होगा, माइनस हो खत्म हो गया। तो आपके पास क्या होगा, मूलधन पर ब्याज कितना था, 400। इस 400 का हमें 20% निकाल 5% निकालेंगे तो 20, और 20 का 5% निकाले तो क्या 1, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 61 रुपया हो जाएगा। आप यहाँ से भी प्रश्न को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 2500 रुपये की धनराशि को 2 वर्ष के लिए इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि पहले साल 5% वार्षिक तथा दूसरे साल 7% वार्षिक ब्याज दी जाती है। तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, ठीक है ना। देखिएगा इसमें तो एक चीज़ दिमाग पर रख लीजिएगा, आप कोई भी, मैंने पीछे जितने भी प्रश्न बनाए थे सभी प्रश्नों में हम ये तरीका लगा भी सकते हैं, CISI के बीच डिफरेंट डायरेक्ट हम लोग लगाएं। ये कितना परसेंट हमारे पास, 5%, और ये कितना है हमारे पास 7%। तो 7 पचे क्या होगा, 35, ठीक है, 7 पचे क्या होगा, 35, 2 अंक पर 10 लगा देंगे, इतना परसेंट हमारे पास क्या होगा, CISI के बीच डिफरेंट आ जाएगा। यदि आपका क्या होगा 5% और 7% यदि ब्याज दिया जाता है तो सीधे 5 सतह क्या होगा 35, 2 अंक पर 10 लगा दे। पीछे वाले में क्या था कि जैसे हम लोग क्या करते थे, 5% दिया था 2 साल के लिए, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 2 अंक पर 10 लगा देते तो भी आपका क्या होगा, निकल के आ जाता डायरेक्ट। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं कि 5 का और 7 का मल्टीप्लाई किए, 7 पचे 35 हुआ, चूंकि दोनों अलग अलग थे इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा, और वो 2 अंक पर 10 लगा देते। इतना हमारे पास परसेंट आपका क्या होगा, CISI के भी डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से हम ये देखें कि जो 100% हमारे पास मूलधन वो कितने के बराबर है, 2500 के बराबर है। तो 1% बराबर कितने को हो जाएगा, 25 के। तो CISI के बीच डिफरेंट आपका क्या होगा, 0.35% बराबर कितना का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1% पे इतना है तो 0.35% पर कितना होगा, 25 गुणे 0. क्या होगा 35 हो जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 × 75 और 12 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो 2 अंक पर 10 लग जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कितना हो जाएगा, 87 क्या होगा 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि प्रश्न आपका बनता है, अलग अलग रेट रहता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। उन दोनों रेटों का क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 अंक पर 10 लगा के उतना परसेंट हमारे का क्या होगा, CISI के भी डिफरेंट कब है, 2 साल के लिए। तो आप सीधे मूलधन का उतना परसेंट निकाल लीजिए। चाहे आपका क्या यूनिटरी मेथड का प्रयोग करके भाई 100% बराबर मूल 2500, तो 1% बराबर 25, तो आपका क्या 0.35% बराबर कितने को हो जाएगा, 87 क्या होगा 50 हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा 8% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 रुपये है तो मूलधन क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए भाई प्रश्न में क्या था, मूलधन पूछ रहा है, क्या दे दिया था, अंतर दिया था, रेट कितना था 8%, कितना है 2 साल के लिए दिया है, और क्या है आपके पास 160 रुपये है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई यदि आपका क्या होगा 8% यहाँ पर है 2 साल के लिए, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 2 अंक पर 10 लगा देंगे तो ये परसेंट आपका क्या होगा CISI के बीच
डिफरेंट आता है। कोई भी धनराशि हमारे पास है 8% के हिसाब से 2 साल का, यदि हमारा CISI के बीच निकालना डिफरेंट, तो 8 का सीधा वर्ग कर देंगे तो 0.64% आपका क्या हो जाएगा, CISI के बीच डिफरेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा, 160 रुपये के बराबर है। तो आप बताइए कि 100% बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 160 बटे क्या होगा, 0.64 गुणे 100 हो जाएगा। तो ऐसे में आप देखेंगे 5 4 से काटते तो 25 चौके 100, यहाँ 16 चौके 64 हो जाएगा। अब इससे काटते हैं तो क्या होगा, 1 10 बार में जाएगा, लेकिन 2 अंक पर दशमलव होने के बाद 2 जीरो और लगा देंगे तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा। वो कब होगा, 2 साल का, सॉरी ये मूलधन होगा, और दो आपका क्या होगा, 25,000 रुपये मूलधन हो। वो कैसे मिला कि 8% है, कितने साल है, 2 साल का है, तो इसलिए 8 का वर्ग क्या होगा, 64, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 0.64%, और वही CISI के बीच डिफरेंस जो 160 के क्या है बराबर, तो 100% बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। ठीक है, या आप क्या करेंगे, सूत्र पर लगाते हैं तो सूत्र पर भी इसी तरीके से आपका क्या होगा, बन जाएगा। जैसे सूत्र पर लगाते हैं तो सूत्र में हमारा क्या होगा, 160 रुपये CISI के बीच डिफरेंट है, प्रिंसिपल P, और क्या हो जाएगा R, 8 बटे क्या होगा, ये 100 हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 160 हो गया, यहाँ पर 4 दूनी का 8 होगा, ये 25 हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, 8 बटे 100 ही रहने देते हैं, तो प्रिंसिपल या 64 बटे क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 देखिए, 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 दहियम हो जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना होगा, 2500 हो जाएगा, भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 25,000 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपके पास, 25,000 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका आपका है सूत्र पर। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं, आसानी से लग जाते हैं। इनके बेस पर बहुत सारे ऐसे थोड़ा सा क्या होगा, कठिन और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को जानकारी में रखने के लिए ये सब चीज़ों को सीखना जरूरी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, 3% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 270 रुपया है, तो मूलधन कितना होगा। तो यहाँ से आप सीधे क्या कर लेंगे, 3 है, परसेंट है, 2 साल की बात बोला है, तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे ना, तो 0.9% की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर है, 270 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 9 तारीख 27 होगा, ये 30 आया, लेकिन 2 अंक पर दशमलव होने से 2 जीरो और लग गया। ठीक, तो क्या हो जाए, 1% बराबर कितने का होगा, 3000 का होगा। तो 100% बराबर कितने को हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा आपका, 3 5 तो क्या होगा, 0 लगा लेते हैं, तो इस तरीके से आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 3 5 तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। देखिएगा, किसी धन का 7% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 980 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, चलिए भाई देखिएगा, अब आप देखिएगा, पहले यदि हम लोग देखेंगे कि 7% के हिसाब से जो SI होगा तो दूसरे साल में भी 7% आएगा, पहले साल में भी 7% होगा। लेकिन जब CI की बात यदि हम लोग करते हैं तो मूलधन पर ब्याज होगा 7%, दूसरे साल में भी 7% में मूलधन पर ब्याज होगा। साथ में इस 7 का 7% निकालेंगे, तो 7% निकालेंगे तो कितना होगा, 0.49 क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा, 0.49% हो जाएगी। अब बात समझ में, कोई भी धनराशि हमारे पास है, यदि आपका क्या होगा, साधारण ब्याज के हिसाब से हो रहा है, तो पहले साल में मूलधन पर ब्याज 7%, दूसरे साल में मूलधन पर ब्याज क्या होगा, 7%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले साल पर ब्याज 7%, दूसरे साल पर क्या होगा, मूलधन पर ब्याज 7%, फिर 7 का ही 7% निकालेंगे, क्योंकि पिछले साल पर ब्याजों पर दिया गया ब्याज आपका क्या होगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये
जो आपके पास 0.49% आपका है, 0.49% यही हमारा क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे साल में हमारे पास क्या होगा 7% और यहाँ दूसरे साल में हमारे पास कितना होगा 7 + 0.49%। तो इस तरीके से यदि दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंट निकालेंगे तो ये दोनों में सेम था तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 0.49% ही बचा। तो 0.49% बराबर कितने को हो जाएगा, 980 के हो जाएगा। कितनी बार में कटे, 20 बार में कटेगा, लेकिन 2 अंक पर दशमलव होने से 2 ठो 0, तो 1% पर हमारे पास कितना होगा 2000 है, तो 100% पर आपका कितना होगा 2 लाख हो जाएगा। 100% पर कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या धन हो जाएगा 2 लाख रुपये हो जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके से प्रश्न यदि आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, करिएगा, लगाते रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न। अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये की राशि उधार ली। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपये अधिक देना पड़ेगा, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। चलिए भाई, यहाँ पर जो 160 रुपये अधिक देना पड़ा, इसका मतलब सीधा सीधा बात है कि 2 साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ 160 रुपये हो जाएगा, ये 25,000 हो जाएगा। ठीक, और r बटे क्या होगा, ये 100 हो जाएगा, पावर 2 होगा, तो अब 0 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 16 बटे कितना होगा, ये 25,000 हो जाएगा, बराबर r बटे क्या हो जाएगा 100 पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 4 बटे क्या होगा 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, 2500 का स्क्वायर रूट 50 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा r बटे 100 हो जाएगा, तो 50 दूनी के 200, यहाँ 4 दूनी के 8 हो जाएगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा 8% आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ नहीं करना था, फार्मूले पर रख देना है। फार्मूले CISI के बीच डिफरेंट 160 रुपये हैं। कितने रुपए की बात कर रहा है, 2500 रुपये की बात कर रहा है। रेट कितना है, r बटे क्या होगा 100। अब यहाँ से सॉल्व किया जाए, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 बटे 25, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 बटे 50 बराबर r बटे 100 के सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 8% आपका क्या हो जाएगा रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग में हमने जो टाइप जो था आपका क्या होगा CISI के बीच डिफरेंट में, तो लगभग में सभी क्वेश्चनों को हम लोग टच कर लिए। ठीक है, थोड़ी से क्वेश्चन और भी करने हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में, किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का तथा 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये तथा 31 रुपये होगा, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। देखिए थोड़ा सा समझिएगा जरा, इसमें यहाँ पर दिया है कि 2 साल का CISI के बीच का डिफरेंट 10 रुपये है और 3 साल का CISI के बीच डिफरेंट आपका क्या होगा 31 रुपये है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या। अब बताइए, यदि 2 साल का CISI के बीच डिफरेंट हम लोग देखते हैं तो क्या हम लोग को फार्मूला मिला था, P r/100 टू पावर क्या था 2 था। 3 साल का CISI के बीच जो डिफरेंट हमने देखा था, P r/100 टू पावर क्या होगा 2 और 300 प्लस r बटे 100, यही हमारे पास था। यदि इन दोनों में हम लोग ऐसे भाग दे दिए तो सेम चीज़ ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला निकल के आया कि CISI के बीच जो डिफरेंट होगा 2 साल का और CISI के बीच जो डिफरेंट होगा हमारा क्या होगा 3 साल का, वो बराबर कितने का 100 बटे 300 प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। इस तरीके से एक हमारे पास सूत्र निकल के आएगा। इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बात समझे ना भाई। 2 साल का CISI के बीच डिफरेंट हमारे पास कितना है, P का r/100 टू पावर 2 है, और 3 साल का CISI के बीच डिफरेंट कितना है, P का r/100 टू पावर इंटू क्या हो 300 प्लस r बाई क्या होगा 100 हो जाएगा। तो अब इनने यदि मैं डिवाइड कर देता तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका क्या होगा 1/100
क्या होगा 300 प्लस आर बट 100 होगा, तो ये पलट जाएगा तो हमारे पास क्या होगा 100 बटे 300 प्लस आर हो जाएगा। 2 सालों से 3 साल के CISI के बीच में डिफरेंट जो निकल के आया, बात समझे ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 साल के CISI के बीच में डिफरेंट और 3 साल के CISI बीच के में जो डिफरेंट आया उनके बीच का जो रेशियो होगा 100 प्लस 300 प्लस क्या होगा 100 बटे 300 प्लस आर होगा। यानी मैं वहाँ पर रखता तो क्या रखता 10 बटे क्या होगा 31 हो जाएगा बराबर 100 बटे क्या होगा 300 प्लस आर हो जाएगा। देखिए एकदम कितना आसान हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। बस यहाँ से काटिए कैंसिल हुआ, इधर भेज देते तो कितना होगा 300 प्लस आर बराबर क्या होगा 310 के, तो आर बराबर कितने को हो जाएगा ये 10% का हो जाएगा। तो रेट हमारे पास कितना हो जाएगा ये 10% हो जाएगा, बात समझे ना। तो वो आपका क्या होगा सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखे रहिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन यदि बनते हैं तो आप क्या करिएगा उसी तरीके से लगा लेंगे, बात समझे ना। तो आगे देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है हमारे पास है, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया है, यदि यह धन साधारण ब्याज पर लगाया गया होता तो 2 वर्षों का ब्याज 20 रुपये कम तथा 3 वर्षों का ब्याज 61 रुपये कम हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। जो 20 रुपये कम होना मतलब क्या होगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया था साधारण ब्याज, यदि 20 रुपये कम हो गया चक्रवृद्धि ब्याज से इसका मतलब डिफरेंट हमारे पास है। 61 रुपये कम हो गया चक्रवृद्धि ब्याज से तो इसका मतलब हमारे पास दोनों के बीच का डिफरेंट निकल के आया था, ठीक। तो अब बताइए मूलधन ज्ञात करना, तो पहले हमें दर निकाल लेते हैं। दर के लिए सीधा सीधा बात है कि 2 साल का CISI के बीच डिफरेंट 20 और यहाँ 61 हुआ, यहाँ कितना होगा आपका 100 बटे 300 प्लस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ 20 पंजे 100 हो जाएगा, अब ऐसे भेजिए तो कितना होगा 300 प्लस क्या हो जाएगा आर बराबर यहाँ 5 एकम 5 5 छक्का 30 305, तो इसलिए आर बराबर कितना होगा 5%। रेट तो क्लियर हो गया 5%। अब आप बताइए जब रेट क्लियर हो गया 5%, अब आपसे क्या मूलधन पूछ रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं 2 साल वाले से लगाएंगे, थोड़ा आसान होगा। तो 2 साल का CISI के बीच जो डिफरेंट हमारे पास है, CISI के बीच जो डिफरेंट आता है वो 5 का वर्ग कितना आपका 25 और 2 अंक पर दशमलव लगाते, यही ना बताए थे, जिसके बराबर है कितने 20 के। तो 25% बराबर कितने का होगा 2 0 इसको दे दीजिए, 2025 से 8 200 होगा 80 हो जाएगा। 1% बराबर कितने का होगा 80 के होगा, तो 100% बराबर कितने का हो जाएगा तब 8000 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास मूलधन कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, बात समझ में ना। तो इस तरीके से मेरे पास मूलधन कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब बातें आप लोगों को क्या होगा समझ में आ गई होगी। तो आज का सेशन हम लोग इसी पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपका क्या होगा कुछ और भी प्रश्नों को, इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्नों को लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ओके, धन्यवाद।